नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में तो बीती रात से लगातार फायरिंग की जा रही है। ईद के दिन यानी सोमवार की सुबह भी फायरिंग हुई। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 31 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के तंगधार में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। अपने दर्शकों को यह बता दें कि इस महीने पाकिस्तान की ओर से 11वीं बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, जबकि 1971 के बाद यह पहला मौका है जब सरहद पर इतने बड़े पैमाने पर गोलीबारी की गई हो। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछ रहा है कि अब कहां गया 56 इंच का सीना। चुनावी भाषणों में पाकिस्तान को पानी पी पी कर कोसने वाले नरेंद्र मोदी अब क्यों है खामोश। आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या मोदी के पास पाकिस्तान का कोई इलाज है? क्या सिर्फ बातों से सुधर जाएगा पाकिस्तान? और क्या मोदी सरकार सिर्फ बयान बहादुर है? तमाम सवालों पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यह रिपोर्ट देखिए पहले। सरहद पर मौत का मातम। मोटार हमले से तबाह मकान और दरों दीवारों पर गोलियों के निशान। बिरयानी खाने खिलाने की सियासत और बातों के बवंडर से नहीं बने हैं। ये साबुत निशान हैं पाकिस्तानी गोलीबारी के, जो पिछले 2 दिन से सीमा पर लगातार हो रही है। जम्मू के अरनिया और RS-पुरा सेक्टर के लोग खौफजदा हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा जख्मी हैं। पहले महीना डेढ़ पहले भी हुई, उदू भी बड़ा नुकसान होया ही। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज्यादा साडा नुकसान है। 3 बजे कार्रवाई साडे नाल हुई है। जो पाकिस्तान की तरफ से स्मॉल आर्म जी फायरिंग जो है तकरीबन 7 बजे शुरू हुआ और 12 बजे तक ये छोटा फायर चलता रहा। 12 बजे के बाद ये मॉर्टर का फायर आना शुरू हो गया, जो गांव के आसपास कई और दूसरे घरों में भी गिरे हैं। मकान का काफी नुकसान हुआ है और ऐसा ये बार बार होता आ रहा है। जैसे कि हमारे जैसे काकुल कोठे गांव में जैसे भी जब दान लगा रहे थे उस समय भी सेलिंग स्टार्ट हुई। अक्टूबर महीने में पाकिस्तान की तरफ से 11वीं बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, तो गृह मंत्री और बीजेपी के नेता पाकिस्तान को चेतावनी देकर महज औपचारिकता निभा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है, मगर गोलीबारी की समाप्ति भारत की फौज करती है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। सवाल यह है, क्या सिर्फ बातों या चेतावनी से सुधर जाएगा पाकिस्तान, या फिर मोदी के पास पाकिस्तान का कोई इलाज भी है? क्योंकि इस बार सीमा पर हालात पहले से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में 100 दिन की सफलता का डंका पीटने वाली मोदी सरकार के पास पाकिस्तान का कोई जवाब क्यों नहीं? इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से शायद 65 सालों में इतना कम समय में इतना ज्यादा सीज फायर वायलेशन कभी भी नहीं हुए हैं। पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहाँ गई, जिससे वो पाकिस्तान को कहते थे आओ हम आंख से आंख मिला के बात करें। हमारी भारतीय जानें जा रही हैं। सिर्फ शब्दों का, राष्ट्रवाद की दुहाई देने से, शब्दों का प्रयोग करने से, फोटो अपॉर्चुनिटी से ये बात नहीं बनती है। ठोस कदम तुरंत सरकार दिखाए। जो सरकार ये कहती थी कि हम 1 के बदले 10 सर लेके आएंगे, उसने सर झुका दिया है। अभी तक के इनके कार्यकलाप से ये लगता है कि इनके लिए इस तरह के मसले बिल्कुल ही फजूल के मसले हैं। इस पर इनकी कोई गहरी सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से 100 से भी ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और सरकार की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है।
ऐसे में सवाल है, मोदी सरकार कब तक बातों से ही पाकिस्तान की गोलियों का जवाब देगी? क्या मोदी सरकार के पास पाकिस्तान से निपटने का कोई प्लान है? जम्मू से अनिल गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अभी जबकि हम इस पूरे मामले में चर्चा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी भी जम्मू के केरन सेक्टर में भारी गोलाबारी जारी है। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं और सोचिए जरा, 7 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है कि इस बार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर जो गोलियां चलाई जा रही है उसमें रिहायशी इलाकों की तरफ मोर्टार का रुख किया गया है। लोगों की जान जा रही है, आम लोगों की जान जा रही है। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता, उनसे भी मेरी बातचीत होगी। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब मौजूद हैं। आप वीर चक्र विजेता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपसे मेरी बातचीत होगी। और मैं राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया लूं, इससे पहले जनरल बख्शी आपसे मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान का कोई इलाज आपको नजर आता है? बिल्कुल है। पाकिस्तान की फौज जो है वो जड़ है सारे फसाद की। जब भी हमारी कोई भी सरकारें कोशिश करती हैं पाकिस्तान से बातचीत करने की, पाकिस्तान से सुलह करने की, तो पाकिस्तान की फौज टांग अड़ाती है और दर्जे हरारत बढ़ाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाती है, टेररिज्म के इंसिडेंट्स को अंजाम देने की कोशिश करती है। समय आ गया है पाकिस्तान की फौज से फौजी भाषा में बात की जाए। फौजी भाषा में बात की जाए, मतलब फौजी भाषा से मेरा मतलब स्मॉल आर्म्स और जो मोटर का समय चला गया है अब। जी जी जी, फौजी भाषा में बात की जाए, ठीक है। जी जी, बख्शी साहब मैं आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने जो बात कही ना बख्शी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने जो बात कही वहीं से मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपसे मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे कि दिक्कत सरहद पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। यही नहीं, 56 इंच के सीने का जो उन्होंने वाला भाषण जो दिया था, हर जगह चर्चा में है। कहां गया वो 56 इंच का सीना? विपक्ष पूछ रहा है। अब देखिए, अभी पाकिस्तान पूरी तरह इंटरनेशनल स्तर पर आइसोलेट हो गया है, अलग थलग पड़ गया है। यूएन जनरल असेंबली में सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो घटना घटी है वो सब जनता को, आपके दर्शकों को पता है। तो इसलिए पाकिस्तान एक डेस्परेट एक्ट में है। इसलिए 1 महीने के अंतराल के बाद अभी जिस प्रकार की गोलीबारी हो रही है उसको एक तरह से फिर वहां से वो डेस्परेशन दिखा रहे हैं, उसकी पूरी तरह है। और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पाकिस्तान का ये डेस्परेशन है, लेकिन जाने तो भारतीयों की जा रही है। 7 आम लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ अब पाकिस्तान की जो बंदूकें हैं वो भारतीय सेना के जवानों की तरफ नहीं है, रिहायशी इलाकों की तरफ मोर्टार दागे जा रहे हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या सिर्फ आप लोग बयान बहादुर थे कि किसी तरह की कोई कार्रवाई भी होगी? रिटेलिएटरी फायरिंग करने के लिए बीएसएफ को और आर्म फोर्सेस को पूरी तरह शक्ति से उसको रिटेलिएट करने के लिए कहा गया है। वो फायरिंग सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है, शुरुआत वहां से हुआ है, लेकिन हमारे यहां से भी उसकी जवाब दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो लेकिन उसका क्या असर होगा ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि हम राव साहब हाथ बांधकर बैठे हैं, ये गलत बात है। चलिए ठीक है, बांधकर नहीं बैठे। नहीं, हम आपकी बात मानते हैं कि हम हाथ बांधकर नहीं बैठे हैं, लेकिन इसका क्या फायदा हो रहा है, क्या असर हो रहा है, क्या पाकिस्तान को सुनने को तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है, मैं इस पर आता हूं। लेकिन पंकज शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंकज शर्मा जी, आप लोग लंबे वक्त तक सरकार में रहे, अभी आपकी सरकार होती तो आप लोग क्या करते हैं? जब कांग्रेस की सरकार रही और इस तरह की कोई घटना हुई तो पूरी गंभीरता से उसका जवाब दिया गया। देखिए, मुश्किल ये हो गई है कि पिछले 4 महीने से जो सरकार चल रही है उसका किसी भी मसले पर कोई संजीदगी भरा रुख ही नहीं है और हर चीज को ये एक तमाशे की तरह ले रहे हैं। नहीं, लेकिन इस मामले को आप कैसे जोड़े हैं संजीदगी से? सरकार तो ये कह रही है कि हम संजीदगी ही दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, अगर लड़ाई की तरफ भारत और पाकिस्तान बढ़े तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो वहां की जो इस तरह की ताकतें, उनको इसका फायदा मिलेगा। इसलिए संयमित रुख देखने को मिल रहा है भारत का। जब इंडियन डिप्लोमेसी के बहुत से पहलू हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है।
अगर शपथ विधि समारोह में बुलाने के लिए इतने उतावले थे, तभी ये सोचा जाना चाहिए था कि आखिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां की फौज की कठपुतली है या नहीं है। और जब तक हमारे मसलों पर ठीक से बातचीत नहीं होती और संजीदगी से हम कोई आपस में बैठकर बातचीत नहीं करते, तब तक इस तरह का उतावलापन दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और उसके बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता तक हम लोगों को रोक देनी पड़ी। तो ये और इसी का ये नतीजा है कि आज अक्टूबर महीने में ही इतनी बार पाकिस्तान ने भारत पर गोलीबारी की है। अनिल कौल साहब, आप तो खुद फौज में रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई जो अगर हम इस डिप्लोमेसी की बात करें, कूटनीति की बात करें विदेशी मामलों में, तो कोई चूक सामने आ रही है? क्या हम जल्दबाजी दिखा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को बुलाने में जल्दबाजी हमने दिखाई, और चीन के राष्ट्रपति जब भारत में मौजूद थे उसी दौरान डेमचौक में चीनी सैनिक तंबू गाड़े बैठे हुए थे, वो भी हमने देखा। देखिए, ये मेरे नजरिया में, मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुन ली है और ना मैं इनसे सहमत हूं ना मैं उनसे सहमत हूं। ये जो डिप्लोमेसी है ये एक हद तक होती है, और ये डिप्लोमेसी आपने देख ली है कि एक नई सरकार आई है, नई सरकार ने कोशिश करी है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका जवाब हमको जो मिला है वो सबको पता है। उसकी तरफ अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें, जो इंडो यूएस ट्रीटी साइन हुई है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि काफी जोर और दबाव पड़ रहा है पाकिस्तान पे, और इसलिए वो हमको उकसा रहे हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके बोलें कि साहब देखिए ये कितने अग्रेशन इन्होंने किया है, और हमारी छवि खराब करें। लेकिन उनको जो बख्शी साहब ने कहा है वो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अब ये जो सीज फायर इनकर्शंस कह लीजिए या वायलेशंस कह लीजिए, ये एक जगह के लिए सीमित नहीं है, ये मोरलेस पूरे एलओसी को कवर कर रहा है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है सर, जीडी बख्शी साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जीडी बख्शी जी, कि रिहायशी इलाकों को खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से निशाने पर लिया जा रहा है, ईद के दिन भी फायरिंग की जा रही है। सोचिए जरा, जो एक पाक पर्व है उस मौके पर भी हम देख रहे हैं किस तरह से गोलीबारी हो रही है, और 7 हिंदुस्तानियों की जान इसमें जा चुकी है। देखिए साहब, ईद के दिन हमारे बीएसएफ के सैनिक परंपरागत तरीका है, जो रीति रिवाज है, उसके मुताबिक मिठाई लेके गए थे। इन्होंने मिठाई तो खैर लेने से मना कर दिया, उसके जवाब में इन्होंने 120 मिलीमीटर मोटर्स का फायर शुरू किया है। देखिए, आर्निया का गांव 80 मिलीमीटर और जो 81-82 मिलीमीटर मोटर्स की रेंज के बाहर है, वहां पे अगर वहां मोटर गोले गिरे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान ने 120 मिलीमीटर मोटर्स का इस्तेमाल किया है, जो कि एक क्लियर कट एस्केलेशन है जी, और बेवजह की एस्केलेशन, ईद के दिन एस्केलेशन, और ये जानबूझ के हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट करना, ये तो मैं समझता हूं एक बहुत ही उकसाने वाला कदम है, और अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या जवाब मिलेगा? मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में अब आप कुछ देखेंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या जवाब मिलेगा? हम तो मिठाई के डिब्बे भेज रहे हैं, पूरी अजमा के देखिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, हम तो मिठाई के डब्बे भेज रहे हैं, क्या जवाब हम देंगे पाकिस्तान को? आपने सुना है वहां लोकल लेवल पर जो दोनों तरफ की जो फोर्सेस हैं, उनके रीति रिवाज जो होते हैं उसमें कोई सरकारी नीति नहीं रहती है। और जहां तक फायरिंग की बात है, मैंने आपको कहा कि भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने भी बीएसएफ को आदेश दिया है, रक्षा मंत्री की तरफ से भी आदेश है कि पूरी तरह शक्ति से इसकी रिटेलिएशन करिए, ताकि पाकिस्तान जो भी आप रीति रिवाज का हवाला दे रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ न सिर्फ गोलीबारी कर रहा है, हमारे यहां लोगों की जान जा रही है, बल्कि हम जो मिठाई के डब्बे भेजते हैं वो वापस कर दिया जाता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी हेकड़ी दिखा रहा है पाकिस्तान। कुछ तो इलाज होना चाहिए ना। आप देखिए, जो भी हुआ है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जो पहल थी सभी नेबर्स को अपने स्वेरिंग इन में बुलाने से, क्या संदेश गया था विश्व में? क्या संदेश गया है? अच्छी संदेश गया है। अभी अमेरिका राष्ट्रपति के साथ जो बातचीत हुआ उसमें क्या बात निकल के आई है? भारत अपनी तरह से पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहती है, क्या संदेश जा रहा है ये भी तो बताइए। करना चाहती है, तो इसलिए इंटरनेशनल स्तर पर
अलग थलग पड़ गई है। उस संदेश का क्या फायदा? लेकिन पंकज शर्मा जी, हमारे लोगों की जान जाती रहे और हम संदेश देते रहे दुनिया को कि हम बहुत ही शांति प्रिय, का क्या मतलब है? पंकज शर्मा जी, मैं यही कह रहा हूं, चूंकि सरहद का मसला है इसलिए मैं इस पर ज्यादा सियासत वाली बातें नहीं करना चाहता, लेकिन संजीदगी अगर होती, पिछले 4 महीनों में कोई संजीदगी होती इस सरकार के क्रियाकलापों में, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन जानबूझकर हमारी सरकार ऐसे कामों में लगी हुई है जिनका ठोस, बुनियादी और गंभीर चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसी रवैये का नतीजा है कि आज पाकिस्तान हम पर इस तरह हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो आप करते क्या? एक मेरी बात सुनिए, पंकज जी की बात मैं मानता हूं कि हमको कुछ हरकत, एक मिनट नरसिम्हा राव जी, एक मिनट नरसिम्हा राव जी, मैं आप एक छोटा सा पॉइंट जो पंकज जी ने बोला है, अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हमको कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो लोकल वहां पे जब LOC है उसके ऊपर जो भी फायरिंग हो रही है, आज कई दिन बाद रक्षा मंत्री ने ये आदेश दिए हैं कि जो मर्जी है करो। इसका मतलब जो बख्शी साहब ने बोला है कि मॉर्टर का जवाब अब हेवियर कैलिबर से होगा और हम अपनी तरफ का नुकसान देख रहे हैं। लेकिन लेट मी फिनिश। क्या नुकसान दूसरी तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो हमारे LC के बहुत नजदीक रहायशी है, उनके LC के बहुत दूर तक रिहायशी नहीं है, लेकिन उनका नुकसान भी हो रहा है। और ये अगर आप ये चाहते हैं सियासत वाले, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट से हो, तो फौज तैयार है, इन्होंने फैसला करना है, फौज की तरफ से कोई कमी नहीं है। एक मिनट GD बख्शी साहब, मेरा आपसे यह सवाल है, जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तानी फौज की तरफ से की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर यह सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान की जो अस्थिरता है, वहां की जो चुनी हुई सरकार है उसको अनस्टेबल करने के लिए, और उस ट्रैप में हम कहीं फंस ना जाएं? इस बात का क्या हमें ख्याल नहीं रखना पड़ेगा बख्शी साहब? तो क्या हम अपने लोगों को मरवाते जाएं? नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जाने जो हमारे वहां पे रिहायशी लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जानों का कोई मायना नहीं? हम ट्रैप्स देखते रहे और फायर न करें और ना करें, इसकी दुविधा में हैमलेट जैसे पड़ जाए कि साहब असली मतलब क्या है? अरे साहब वो फायर कर रहा है, आपके लोग मर रहे हैं, यू स्टॉप दैट फायर, यू डिटर हिम फ्रॉम दैट फायर, यू रेज कॉस्ट जी। उसके बाद वो फैसला करे कि वो फायर क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। आई थिंक द टाइम हैज कम टू गिव हिम अ क्लियर कट मैसेज कि वो भारतीय जाने इस तरह सस्ते में घटिया तरीके से जाने के लिए नहीं है, और अगर वो इस तरह जाने लेगा भारतीय तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, हर जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। आई थिंक दैट इज द मैसेज वी नीड टू सेंड। ये ट्रैप है, वो ट्रैप है, बुलशिट। आप उसका जवाब, असलियत यह है कि गोले चल रहे हैं, असलियत यह है कि उसने एस्केलेट किया है 120 मिलीमीटर मोटर्स को। क्यों हम कन्फाइंड है स्मॉल आर्म्स के ऊपर? क्यों आपके मुताबिक लड़ाई एकमात्र विकल्प है? GD बख्शी साहब, बहुत हथियार है। GD बख्शी साहब, आपके मुताबिक एकमात्र विकल्प लड़ाई है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो? मैं आपको कहता हूं, देखिए साहब, देखिए साहब, ये जो चीज है ये आज नहीं शुरू हुई। कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो बड़े जोश में बोल रहे थे, हमने भी देखा उन्होंने पिछले 10 साल क्या किया। 30 साल से, प्लीज 30 साल से, 1980 से ये दौर पंजाब में शुरू हुआ, उसके बाद 20 साल जम्मू कश्मीर में चला और अब पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। 30 साल से ये हम लोग जो है ये खाते आ रहे हैं और वो जो हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, हमने कोई कीमत नहीं बढ़ाई पाकिस्तान। पंकज शर्मा जी जवाब देना चाहेंगे आप? उम्मीद है, एक बड़ी सशक्त सरकार को वोट दिया गया है, पूर्ण बहुमत प्राप्त है इसके पास। आपको अब समय है कि दांत दिखाने पड़ेंगे। मैं बख्शी साहब से ये पूछना चाहता हूं, वो 10 साल का जिक्र कर रहे हैं, 10 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बैठ जाएगी, आपने खुद अभी बताया कि 1971 के बाद पहली बार है कि इस पैमाने पर LOC पर हरकत पाकिस्तान ने की हो। 10 साल में तो कभी पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी। वो कह रहे हैं कि ये 3 दशक से ये सब कुछ चल रहा है, आप लोगों ने भी रिएक्ट नहीं किया। बात करिए तो ठीक है, ये हिम्मत 3 दशक से चल रहा है तो आप नहीं थे तो और कौन था? नहीं, 3 दशक से चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो तो आजादी के बाद से ही जैसे चल रहे हैं, सबको पता है। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार रही, मजबूती से उसका जवाब दिया गया।
मजबूती से जवाब अगर आपने दिया होता तो क्या इसके हालात होते अभी? सन 65 में दिया, सन 71 में दिया, हर वक्त दिया। और जब कभी छोटी मोटी घटनाएं सरहद पर हुई, एक घटना का जवाब दिया गया। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत पड़ी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उतनी गंभीर नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। जीवीएल को जवाब देना चाह रहे हैं शर्मा साहब, इसीलिए जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। अरे जनता ने हमको बाहर का रास्ता कैसे दिखाया वो भी हम जानते हैं। उसके पीछे क्या साजिशें हैं, उसके पीछे पैसे का, पूंजी का क्या खेल है वो हम जानते हैं। उसको इसमें मत घसीटिए। सरहद के मसले पर सियासत नहीं करना चाहता। जी जी, जीवीएल कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। अब देखिए लेकिन आप कर रहे हैं। मोदी जी के पास मैंडेट है, मोदी जी एक स्ट्रांग लीडर है। मोदी जी पूरे तरह विश्व में पाकिस्तान को एक तरह से आइसोलेट किए हैं। उसी के डर है पाकिस्तान को। जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, 10 साल केंद्र में, आप अपने आप घुटने टेकते थे। मेरी एक रिक्वेस्ट है अखिलेश जीवीएल, मेरी एक रिक्वेस्ट है, में कहते हैं इस मुद्दे पे ये सियासत बंद करिए। बात कहते हैं पाकिस्तान, मेरी रिक्वेस्ट है जीवीएल, इस मुद्दे पे सियासत बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जाकर के इस तरह का बयान करते हैं तो इसलिए आपसे पाकिस्तान को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि आप पाकिस्तान को कभी सीरियसली आप हैंडल नहीं कर पाए। आप कौन सा उसको हैंडल कर रहे हैं सीरियसली सर? देखो मजबूत सरकार है, एक मजबूत सरकार है। ये सरकार का पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्तर पर अलग थलग पड़ने दिया। वो तो सरकार मजबूत है, उसकी मजबूती तो दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को मजबूती कहने की बात नहीं होती है नरसिम्हा राव साहब, वो एक्शन में वो चीज झलकनी चाहिए। कौन साहब कुछ कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं नरसिम्हा राव साहब। ये ग्राउंड के ऊपर जो हमको चाहिए करना, वो अब बातें करनी बंद करिए। अगर डिप्लोमेसी से करना है तो वो भी ग्राउंड पे करना है, अगर फौज से करना है तो वो भी ग्राउंड पे करना है। ये भाषणबाजी और एक दूसरे की पतंग काटने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने किया, डजंट मेक अ डैम डिफरेंस। टुडे यू हैव टू, आपको करना है, अगर यूएस इंडियन ट्रीटी के मुताबिक अगर डिप्लोमेसी से उनको तोड़ना है तो तोड़िए, लेकिन बातें बंद करिए। इस वक्त आपको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, वहां पे लोग मर रहे हैं। साथ चलेंगे जी जीवीएल। जब तक ये गोलीबारी बंद नहीं होगी, ये बंद नहीं होगी, आपको बंद करवानी है। रिटेलिएट करते रहेंगे। नहीं, ये विकल्प है क्या? उधर से भी गोली चले, आप भी गोली चलाते रहे। और जहां तक कूटनीति की बात है, डिप्लोमेसी की बात है, सब कुछ करके तो आपने देख लिया। प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ साहब को बुलाया, क्या मिला हमें? बिल्कुल पूरी तरह विश्व में एक संकेत गया है। भारत सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है। एक पीस उस संकेत का क्या फायदा है? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं बुनियादी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उस संकेत का क्या फायदा कि आज भी पाकिस्तान लगातार गोलियां चला रहा है सरहद पर? आज की खबर यह कि 7 हिंदुस्तानियों की जान उसमें जा चुकी है, आम लोगों की जान अब जा रही है। बिल्कुल इसके लिए रिटेलिएट करना पड़ेगा। इसको हर तरह से सरकार इसमें सक्षम होगी। आगे जाके कैजुअलिटीज ना हो, सिविलियंस की किसी प्रकार की कैजुअलिटीज नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह फायरिंग करेगी, पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगी। चलिए ये देखना होगा आने वाले वक्त में कि सरकार क्या कदम उठाती है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद बात होगी जिस तरफ जीडी बख्शी साहब इशारा कर रहे थे, क्या एकमात्र युद्ध ही विकल्प है? पाकिस्तान को अगर सबक सिखाएं तो आखिर कैसे? देखते रहिए न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है और जिस तरीके से सरहद पार से गोलियां चलाई जा रही हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, उसमें अब आम हिंदुस्तानियों की जान भी जा रही है। 7 सिविलियंस की जान जा चुकी है। रिहायशी इलाकों की तरफ अब पाकिस्तान ने अपने तोपों का, अपने मोर्टार का रुख कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का कोई इलाज है? क्या मोदी सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है या सिर्फ बयान बहादुर है यह सरकार? कहा इसलिए जा रहा है चूंकि जरा याद करें, आप पीछे जाएं और अब देखेंगे आप चुनावी भाषणों में किस तरीके से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर निशाना साधते थे। 56 इंच के सीने वाला जो उन्होंने बयान दिया था, इसके अलावा आंख से आंख मिलाकर जो बात करने की बात उन्होंने कही थी। वैसे में विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि वो 56 इंच का सीना कहां गया? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपसे इस सेगमेंट की शुरुआत में करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, कहीं यही चीज आप लोगों को भारी तो नहीं पड़ रही है? जो बयान बहादुर थे और तमाम इस तरह के बयानात आप लोग उस दौरान देते थे, इसीलिए अब ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे।
इसी काम से जनता को हमारी सफलता से मतलब होगी, तो हम तीव्रता शब्दों में नहीं दिखाना है, हमारे अपने काम में दिखाना है। सरकार कुटिल जो डिप्लोमेसी के फ्रंट पर बहुत बड़ा सफलता प्राप्त किया है, इसीलिए पाकिस्तान पर और उनके आर्मी पर दबाव है। उनके अंदरूनी मामले कुछ भी हो, जिस प्रकार के उल्लंघन, सीज फायर वायलेशन हो रहा है। नरसिम्हा राव साहब, क्या वो दबाव में गोलियां चला रहे हैं हमारी तरफ? दबाव का मतलब आप समझिए, समझ लीजिए, कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की फिर एक बार उन्होंने कोशिश किया है यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली में, और उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए देखिए नरसिम्हा राव साहब, आप दो बातों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वातावरण उससे कोई लेना देना नहीं। यूनाइटेड नेशंस में क्या स्टैंड रहा पाकिस्तान का, क्या भारत का, कूटनीति के स्तर पर वो चीजें चलती रहेंगी, लेकिन तात्कालिक इलाज क्या है? अगर आज भी 7 भारतीयों की जान गई है पाकिस्तान की तरफ से जो गोलियां चली हैं, उसका इलाज क्या है? देश की जनता यह जानना चाहती है। एक्शन का वक्त है सर, ये भूलिए मत, आप सरकार में हैं। ये सरकार एक्शन में है ऑलरेडी, आप उसकी समझ नहीं रहे। तो सरकार की तरफ से पूरी आदेश है, तो रिटेलिएटरी फायरिंग करें, तो किसी प्रकार हमारे जनता की, हमारे किसी सिविलियन की जान न जाए, उन पर किसी प्रकार की नौबत नहीं आए, इसलिए पूरी तरह रिटेलिएट करने के लिए आदेश है। तो इसलिए किसी प्रकार की नरमी पेशाने की कोई सवाल ही नहीं है। सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, एक बार पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तो जवाब दिया जाएगा। जी, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको लगता है बख्शी साहब की सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है? देखिए, ये तो अभी हमने देखना है कि सरकार ने शुरुआत में पाकिस्तान से बात करने की कोशिश करी, सारे सार्क देशों के साथ अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करी, इसमें कोई खराबी नहीं है। युद्ध करने के पहले युद्ध के लिए बेमतलब उतावला नहीं होना चाहिए, सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। सोच समझकर हमने कदम उठाए हैं, लेकिन हमको जवाब में जैसे ही हमने ये प्रयास भी किया, नई सरकार ने नया प्रयास किया नए सिरे से कि पाकिस्तान के साथ सुलह हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन जवाब में हमने देखा कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई ने जो है तख्ता डामाडोल कर दिया है नवाज शरीफ साहब का। फायरिंग का दौर शुरू किया गया है और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा दी गई है, टेररिज्म को दोबारा जलाने की कोशिश की जा रही है। अब जरूरत आ गई है और समय आ गया है कि हम डायरेक्ट पाकिस्तान की फौज से फौज की भाषा में बात करें। मैं समझता हूं ये समय आ गया है और अगले कुछ आने वाले दिनों में हम बहुत कीनली वॉच करेंगे कि किस प्रकार से अनिल कौल जी होता है। अनिल कौल जी, अब आता हूं सर आपके पास। आप कांग्रेस की तरफ से पंकज शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अनिल कौल साहब भी हैं, वीर चक्र विजेता हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपसे मैं समझना चाहूंगा, बार बार जो बात घूम फिर कर आ रही है वो लड़ाई की तरफ आ रही है कि अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को जवाब देते। लेकिन क्या इससे आपको नहीं लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो और ज्यादा विस्फोटक हो जाएंगे? क्योंकि फौज तो ये चाहती है कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो, चुनी हुई सरकार वहां पर अस्थिर हो जाए। ये एक बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान पड़ोसी है, हमेशा रहेगा, तो क्या इस चीज को हम भूल जाएं? जी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस वक्त कि आप अपना ध्यान ले जाइए 1971 में, वहां पे भी यही ऐसा ही कोई माहौल मार्च के महीने में हो रहा था जब बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान में, और भारतीय फौज ने, फील्ड मार्शल मैनेकशॉ पर्टिकुलरली, उन्होंने कहा कि मेरे को टाइम दीजिए, मैं तैयारी करके जवाब दूंगा। ठीक है, शायद आज उसी चीज की जरूरत है। हमको पूरी तरह से तैयारी करनी है और इसके और भी कई हल हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हम कर सकते हैं, और उसका मैं इशारा अफगानिस्तान की तरफ कर रहा हूं और बलूचिस्तान की तरफ कर रहा हूं। तो ये अगर ये, और इसमें समय लगेगा, उसके बीच अगर नुकसान होता है तो ये अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में थोड़ी बहुत नुकसान तो हर तरफ होता है। मैं फिर से कहता हूं कि उस तरफ का नुकसान भी पता करिए, हमारी तरफ तो नुकसान हो रहा है। हम भी, बख्शी साहब ने बोला है गोली का जवाब गोले से देंगे। आई एम श्योर
आज जो आदेश हुए हैं जी, उसका बिल्कुल सही माने आप लीजिए कि फौज अपना काम करेगी। ठीक है। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आप लोग बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी तो ध्यान दीजिए कि अगर डैम चौक में चीनी सैनिक घुसते हैं, तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं, तो 5 बटालियन भी फौरन रवाना की जाती है हिंदुस्तान की तरफ से। तो वो एक्शन लिया तो जा रहा है, कहीं आप उसको कम करके आग तो नहीं रहे, राजनीति कर रहे हैं आप लोग, खालिस राजनीति। कांग्रेस तो कभी राजनीति इन मसलों पर करना ही नहीं चाहती। यही मैं कह रहा हूं कि ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनकी क्या नजाकत है। जब कभी कांग्रेस के जमाने में सरहद पर इस तरह की घटनाएं होती थी तो भारतीय जनता पार्टी उसको ऐसे पेश करती थी, और आज भी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार घुटने टेक देती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सीमा का मसला जब भी होता है तो सरकार सरकार होती है, वो सरकार कांग्रेस की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, वो देश की सरकार होती है, और देश की सरकार के नाते उसको जवाब देना चाहिए। तो सरकार पाकिस्तान का दे रहे हैं? पाकिस्तान का आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप मैं कह रहे हैं कि अब मोदी साहब का 56 इंच का सीना कहां गया, और वो तमाम सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं। मैं इसकी बजाय सरकार को सलाह देते। कांग्रेस इसलिए इस बात को उठा रही है कि चुनावों के वक्त आज से 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा इन मसलों को लेकर हुआ करती थी, आज उस भाषा को क्या हो गया। पाकिस्तान के नेतृत्व से हमने अपने संबंध अच्छे बनाए रखने का प्रयास तो हर वक्त किया है। मुझे तो 1988 याद है जब जियाउल हक भारत आए थे, वो अपनी निजी यात्रा पर आए थे, मुझे सही याद है तो चेन्नई में या कहीं क्रिकेट मैच देखने के बहाने आ गए, निजी यात्रा पर आए, तो भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनको लेने के लिए खुद एयरपोर्ट चले गए थे, जबकि वो प्रोटोकॉल के लिए जरूरी नहीं था। तो हमने हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, और जो डिप्लोमेसी का ये हिस्सा है, इसमें बहुत सी किसी भी सरकार के सामने बहुत सी चीजें होती हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप पर एक बड़ा आरोप जो लग रहा है, पंकज शर्मा जो कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में आते ही बदल गए, आपके सुर बदल गए। चुनावी भाषणों में बड़ी बड़ी बातें आपके नेता करते थे, लेकिन जब आप लोग अब सरकार में आ गए हैं, दिल्ली में बैठ चुके हैं, सरकार में कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तब आप लोग एक्शन के तौर पर वो चीजें नहीं उतार पा रहे हैं। क्या कोई मजबूरी है? ना, आप देखिए, मैंने पहले ही शुरुआत में ही आपको कहा था कि तीव्रता जो है वो शब्दों में दिखाने की अभी समय नहीं है, तो अभी एक्शन में दिखाना है। तो हमने आज पूरी तरह एक तरफ से जब सिविलियंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो किसी प्रकार की उसकी हर प्रकार की उसको जवाब दिया जाएगा, और ऐसे आदेश दिए गए हैं। तो इसलिए कोई बड़ा उनके नानी को याद दिला देंगे, उनकी दादी को याद दिला देंगे, ऐसे बयानबाजी। अरे आप ही कहा करते थे कि एक सिर काट के ले जाएंगे तो हम 10 सिर काट के लाएंगे, ये भाषा तो आपकी हुआ करती थी। जी नरसिम्हा राव साहब जवाब दीजिए। हम महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहां पर पंकज शर्मा जी की, भाषा आप लोग की हुआ करती थी, सबको याद है। आपकी नेता कांग्रेस की नेता प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह की बयानबाजी करते थे। चुनावी माहौल में, चुनावी के दौरान इंटरनल इश्यूज पे कई बार इस तरह की बात होती है। कभी कांग्रेस ने नहीं की। चुनाव के दौरान तो आपके नेताओं ने क्या क्या कहा, उसको दोहराने में भी मुझे शर्म आ रही है। प्रधानमंत्रियों ने क्या कहा उसको एक बार चरित्र के पन्नों में जाकर देखिए, आप लोग आरोप लगते हैं कि आपके जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ कहते ही नहीं थे, वो बोलते ही नहीं थे, कहीं ये भी एक बड़ी वजह तो नहीं रही कि पाकिस्तान का हौसला बढ़ता। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा बोलते वक्त चुनावों में। हाँ, अब तो रखेंगे, अब तो सरकार में है, अब तो जरूर रखेंगे। अब इनकी समझ में आ रहा है कि राजनयिक मामलों में मजबूरियां कैसी होती हैं, और पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए कैसे किसी सरकार को काम करना पड़ता है। अब ये इनकी समझ में आ रहा है। जीडी बख्शी साहब, क्या ये सरकार का चरित्र होता है कि विपक्ष में जब तक आप रहे तो तमाम बातें कहते हैं, लेकिन सरकार में आते ही आपकी भी भाषा बदल जाती है, ऐसा होता है क्या? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, सरकार में आने के बाद एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपकी करनी है वो कथनी से कहीं ज्यादा ऊंचा बोलती है। हमें अभी भी विश्वास है कि ये सरकार आपको अपने जौहर दिखाएगी। हम आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि कितनी खरी उतरेगी। इस विश्वास के पीछे कुछ खास वजह नहीं समझता कि इसको थूका चाटेगी या इसको जाने देगी। बख्शी साहब, इस विश्वास के पीछे कुछ खास वजह? देखिए, आपकी फौज को भी कुछ आदेश मिल गए हैं, आपकी सेना को भी कुछ आदेश मिल गए हैं। हमें सेना पे बहुत विश्वास है। जी अनिल कौल जी। मैं बिल्कुल सहमत हूं बख्शी साहब से। आज तक आदेश नहीं मिले थे। आज तक अगर आप पीछे जाएं
कई सालों से, और हमारी ये जानकारी है, और इसमें मेरे को कोई इतना शक बड़ा नहीं है। सीज़फायर का उल्लंघन भी तो सर आज तक नहीं हुआ था। 1978 किसने कह दिया उल्लंघन नहीं हुआ था? 2013 में 213 इंसिडेंट हुए हैं, 2012 में 175 इंसिडेंट हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? और जहां तक मेरी जानकारी है, रिटेलिएशन के आदेश नहीं थे, बस लोकल इफेक्ट के लिए चल रहा था। सिर्फ एक बार जब वो 2013 में सर कटे थे, तब हमने रिटेलिएट किया था। पंकज शर्मा जी, उसके बाद बहुत ही गंभीर आरोप है पंकज शर्मा जी। उस दौरान आप लोग सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार ये कर सकती है कि जब कभी इस तरह की घटनाएं हो तो रिटेलिएशन नहीं, फौज में रहे हैं अनिल कौल साहब, फौज में रहे हैं। इनकी जानकारी के आधार पर है, तो कौल साहब की जानकारी के आधार पर है कि सरकार की तरफ से क्या ऐसे आदेश थे कि रिटेलिएट न किया जाए? अगर इस तरह की घटनाएं हो तो उनका हम लोग भी जानते हैं। आप पंकज साहब, आप ग्राउंड में पता कर लीजिए, आर्मी कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, क्या आदेश मिलते हैं। मैं लड़ाई में गया था, मुझे आदेश था श्रीलंका में आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि आप मेन गन नहीं फायर करेंगे। मेरे को ये चोट लगी है क्योंकि मैं मेन गन फायर करने से, मेरे आदेश से आप नहीं फायर करेंगे। कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। लेकिन अगर इस तरह के आदेश दिए जाते हैं तो सेना के मनोबल पर इसका असर पड़ता होगा बख्शी साहब? बिल्कुल पड़ता है बख्शी साहब। बिल्कुल पड़ता है, लेकिन सेना को बिल्कुल क्लियर आदेश चाहिए कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हमें बता दें, और फिर सेना आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे लड़के भी काफी खुंदक खाए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताएं जीवीएल नरसिम्हा राव जी, ठीक है, आपने सुना बख्शी साहब क्या कह रहे हैं कि फौज में भी जो लोग हैं त्रस्त हैं इस तरह की घटनाओं से। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होती हैं, किसी की जान चली जाती है। पहले तो फौज के लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी, अब आम लोगों की तरफ भी गोलियां चलाई जा रही हैं। किस दिशा में हम लोग आखिर बढ़ रहे हैं? वो तो आज रक्षा मंत्री जी का जो बयान था उससे, और होम मिनिस्टर गृह मंत्री की तरफ से वो जो बयान था, उसके बाद मैं समझता हूं स्पष्टीकरण पूरे अपने आप में बहुत स्पष्टीकरण देता है। तो ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आर्मी को और बीएसएफ को, जी राजनाथ सिंह ने तो ये कहा है, उन्होंने कहा है कि अब जमाना बदल गया है। उनका इशारा सरकार की तरफ था। सरकार के 100 दिन के काम का बखान तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इन 100 दिनों में 100 से ज्यादा बार सीज़फायर का उल्लंघन भी हो चुका है। ये भी एक बड़ी सच्चाई है, कड़वी हकीकत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बीएसएफ की डायरेक्टर जनरल को ये कहा गया कि आप वहां जाकर के पूरे वहां सिचुएशन को स्टडी करके जो भी कदम उठाने हैं रिटेलिएट करने के लिए वो सारे कदम उठाएं। एक स्पष्ट संदेश है। तो क्या है ये? और आर्मी को, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी, रक्षा मंत्री की तरफ से भी आदेश स्पष्ट है। आदेश में शब्दों में बहुत बड़ी तेवर होनी चाहिए, मैं नहीं समझता हूं। तो ऐसा वो क्यों जो हो रहा आपकी है? जो आदेश है वो कितने साफ है? पंकज जी, आदेश दिया जा रहा है वही काफी है, लेकिन रिटायर्ड करना बड़े शब्द। जी अनिल कौल जी, जब सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है, फिर भी हिंदुस्तान की सीमा में क्यों मर रहे हैं लोग? देखिए, मैं पहले भी बताया है कि ये जब ऐसा, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल में जाके खुद देखिए, हमारी रैश ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नजदीक तक है। जो बख्शी साहब ने बिल्कुल बोला, आर्निया में मैं कई बारी आर्निया घूम चुका हूं। आर्निया 81 जो छोटा मोटर होता है उसकी रेंज के बाहर है, लेकिन जो 120 मिलीमीटर मोटर है उसकी रेंज के अंदर है। तो हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो हम उस तरफ, बट उस तरफ अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर रिहाइश जो है वो बहुत पीछे है। इसका मतलब आपको और बड़ा हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका रेंज ज्यादा है। और अब अगर आदेश, तो हमारे पास क्या ऐसे हथियार नहीं है हमारे पास, और आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं। अगर आदेश मिले हैं तो वो इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है 120 मिलीमीटर मोटर से ऊपर हथियार नहीं इस्तेमाल हो रहे थे। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, हमारे देश में एक बहुत गलत धारणा है कि अगर हम रिटेलिएट करें तो सीधे सीधे युद्ध शुरू हो जाएगा, परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। देखिए, ये एक एस्केलेशन लैडर है, कदम बाय कदम इसमें आगे एस्केलेट होता है। दूसरी साइड को भी मालूम है युद्ध का परिणाम क्या होगा। पाकिस्तान जानता है कि अगर युद्ध छिड़ा
तो उसकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा और अमेरिका इस बारी 20 अरब डॉलर नहीं देगा। देखिए वो सब जानते हैं, ये हमारे देश में बड़ी गलत धारणा फैलाई गई थी। सर लेकिन जानते हैं फिर भी ऐसा क्यों करते हैं बख्शी साहब? नहीं तो एटमी युद्ध शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कहानी हम बहुत सुन के कान पक चुके हैं हमारे। युद्ध की बात अगर आती है तो आप ये ध्यान रखें कि अगर हमने इधर से अगर छेड़ भी दिया तो इनकी क्या इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बख्शी साहब, वो जो वजीरिस्तान और फतह में इनकी आधी से ज्यादा फौज लगी हुई है वो कहां से वापस आएगी? नहीं तो ये वहां छूटेंगे ना यहाँ छूटेंगे। चलिए, तो क्या पाकिस्तान को इन बातों का एहसास अब भारत आने वाले दिनों में करवाएगा? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। पंकज शर्मा जी आपका धन्यवाद। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कौल साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। आज सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है इसका जवाब आने वाले दिनों में इस सरकार को देना पड़ेगा। कहने का वक्त गुजर चुका है, अब काम करने का वक्त है। क्या एक्शन में वो चीजें हम देखेंगे आने वाले दिनों में? एक ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24।